अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको लाहौर के एक्सपोर्टर से मिलवा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको कसूर के एक्सपोर्टर से भी मिलवाया। और आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ सियालकोट के एक्सपोर्टर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजको इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रैक सूट्स बनाए जाते हैं। क्या सियालकोट के एक्सपोर्टर्स भी हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी से खुश हैं? आइए मैं आपको इसी वीडियो में यही दिखाने जा रही हूँ। राजको इंडस्ट्रीज दुनिया भर में मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स सूट्स बनाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स किट्स बनाई जाती हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स भी अपनी टीमों के यूनिफॉर्म यहीं से तैयार कराते हैं। स्पोर्ट्स सूट्स की तैयारी आम गारमेंट्स की तैयारी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग का बड़ा अमल दखल है। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि डिज़ाइन तैयार होने के बाद सबसे पहले कौन सी मशीन हरकत में आती है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ये हम अंकल से पूछते हैं। तो अंकल बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, ये डिज़ाइनिंग से जो फाइलें आती हैं, पहले मर्चेंडाइजर से फाइलें आती हैं, फिर डिज़ाइनिंग से डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन से फिर मुझे वो कोरल में बना के देते हैं, सारा प्रोसेस करके देते हैं। फिर हमारे पास ये फाइलें आती हैं EPS पे, फिर ये मशीनों में लगाते हुए इसके सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इसको ऐड करके फिर मशीन पे प्रिंट देते हैं। प्रिंट हो के ये जब ये ट्रांसफ़र पे प्रिंट हो के इधर से ट्रांसफ़र पे जाता है, ट्रांसफ़र पे जाके वहाँ कपड़े फैब्रिक पे ट्रांसफ़र होता है। उससे फिर आगे कटिंग होती है, कटिंग हो के फिर स्टिचिंग से फिर सारे वो क्वालिटी वगैरह चेकिंग हो के फिर पैकिंग होती है, पैकिंग हो के फिर कस्टमर को जाता है। ये पेपर है और ये कपड़ा है, तो जो पेपर का डिज़ाइन है वो कपड़े पे मुंतकिल हो रहा है। इस मशीन पे सब्लिमेशन हो रही है, जिसे आप आसान ज़बान में पेंटिंग भी कह सकते हैं। अब इस कंप्यूटर पे जो है सारा डिज़ाइन बनता है और उसके बाद जो मशीन है वो उसके मुताबिक काम करती है।
सब्लिमेशन के बाद कटिंग का मरहला शुरू हो जाता है। कटिंग हो जाने के बाद स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग मुकम्मल होने के बाद ये शर्ट्स प्रेसिंग के लिए भेजी जाती हैं। और फिर आखिर में पैकिंग करके प्रोडक्ट बाहर भिजवाने के लिए तैयार हो जाती है। आप मेरे साथ मौजूद हैं इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर महबूब अंकल। तो महबूब अंकल ये बताएं कि ये एक्सपोर्ट कैसी चल रही हैं? बेटा एक्सपोर्ट में जैसे ओवरऑल एक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, अगरचे पूरी दुनिया में अभी खेल के मैदान पूरी तरह से आबाद नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से एक्सपोर्ट खासी हद तक बेहतर है। प्रीवियस गवर्नमेंट से इस वक्त एक्सपोर्ट में जो एक स्लम्प आया था वो काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया गया है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी यूनिफॉर्म यहीं से तैयार होता है? जी बेटे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है और जो पीसीबी के हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, पाकिस्तान की जो यूनिफॉर्म होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स किन किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं? बेटा एक्सपोर्ट तो हमारी थ्रू आउट द ग्लोब होती है, लेकिन मेजर पोर्शन जो हमारा एक्सपोर्ट का है
वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 95% वो यूरोप में जाता है, और जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली है और दीगर ममालिक में, अमेरिका में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो हमारा यूरोप का है। कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए आप सूट्स बनाते हैं? बेटा बेसिकली तो स्पोर्ट्स में शॉर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, पोलो शर्ट्स होती हैं, ट्रैक सूट्स होते हैं। ये डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स होती है वो ट्रैक सूट्स के बगैर और शॉर्ट्स और पोलो शर्ट्स, टी शर्ट्स के बगैर तो नहीं खेली जाती। लिहाजा टेनिस के लिए, लॉन टेनिस के लिए, टेबल टेनिस के लिए, फुटबॉल्स के लिए, हॉकी, क्रिकेट, जो भी हमें ऑर्डर्स मिलते हैं स्पोर्ट्स के, हम वो उनके लिए ट्रैक सूट्स तैयार करते हैं। आप एक्सपोर्ट क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी वॉर है वो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो रहे हैं। आप जैसे जो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, उनको भी जब हम एक्सपोर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ सूट्स देते हैं तो वो उसमें भी नक्स निकालते हैं। सो क्वालिटी कॉन्शियस होना इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेंड है, और साथ साथ वो कहते हैं जी कि हमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिले और उसकी प्राइस भी बहुत कम मिले। सो क्वालिटी के लिए फिर हम बहुत ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर लेके आते हैं, उनके साथ फिर हम उनके सेशंस करते हैं, उनको समझाते हैं इंटरनेशनल दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं, जहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग उनकी होती है, वो उनको बाकायदा उनकी तरबियत की जाती है। फिर उसके बाद उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है। फिर अच्छी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल में हम यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कपड़ा बहुत बुरा है, आपने कितना प्यारा सा कोट पहना हुआ है, अगर इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है तो उसमें स्टिचिंग कैसे अच्छी होगी। उसके लिए अच्छा फैब्रिक हम 99-100% जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं। फैब्रिक जिप्स इंपोर्ट करते हैं, स्लाइडर्स इंपोर्ट करते हैं, थ्रेड इंपोर्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर उसको क्वालिटी को हम बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? बेटा हम चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, इवन जापान से, दुनिया के जिस मुल्क से भी हमें जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कस्टमर्स भी हमें कह रहे होते हैं कि जो हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड्स का अब कर रहे हैं, फीला है, लोटो है, ऊल स्पोर्ट्स है, अरीमा है, ये हमें बता रहे होते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट आप कोरिया से ख़रीदें, चाइना से ख़रीदें, जहाँ से ये हमें बाज़ औक़ात करते हैं, लेकिन हम तकरीबन तमाम ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। आप एक्सपोर्ट्स को और मज़ीद बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें बेटा, जब तक गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री के पीछे नहीं होती, वो इंडस्ट्री फ्लॉरिश नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जितने भी टैरिफ्स हैं उनको कम करे, इंपोर्ट में फैसिलिटीज़ पैदा करे, हमें सस्ती लेबर मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के जो बिल्स हैं वो मज़ीद रिड्यूस होने चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट पर जो इंसेंटिव्स है वो गवर्नमेंट दे। जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती चली जाएगी, वैसे वैसे लोगों में एंथुसिज्म बढ़ता है, उनमें शौक़ बढ़ता है, वो अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बेहतर करते हैं। सो गवर्नमेंट का तमाम तर ये फैसिलिटेट करना ही किसी मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करता है।